हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का यादें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। कैसे इम्पोर्टेंट है ना कि इसमें आपको रिलेशन दिखाया गया है। आगे चल के दो स्टोरी को दिखाया गया है कि कैसे दो कम्युनिटी, एक आपका होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, एक होता है अपस्ट्रीम कम्युनिटी। यानी कि एक होता है समाज से जो नीचा वर्ग का लोग हो गए, एक समाज से जो ऊपर वर्ग के लोग हो गए। तो दो लोगों के बीच में कैसे रिलेशन था, और जो यहाँ पर दो लेखिका हैं तो दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस, जो बचपन का एक्सपीरियंस था उसको शेयर किए। ठीक है ना। और इससे हम लोग को बहुत जानने को मिलेगा कि क्या क्या घटनाएं होते रहते हैं हमारे समाज में, आसपास में। तो ये सब कुछ जानेंगे, और खासकर एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, खास चैप्टर है। तो इसको तो जरूर करिएगा। विस्तार चैप्टर का लास्ट चैप्टर भी है। ठीक है। तो बाकी सारे चैप्टर के लिए आपका प्लेलिस्ट थोड़ा सा चेक करना होगा। प्लेलिस्ट में सारे को सारे मैं डाल दिया हूँ लाइन बाय लाइन, और लाइव टेस्ट का भी क्लास चल रहा है उधर भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डाल दिए। सब कुछ डाल दिए, सब कुछ पढ़िए आराम से, रिजल्ट अपना बेस्ट बनाइए। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोल रहा है कि दिस यूनिट प्रेजेंट्स द सॉरी एक सेकेंड इसको यहाँ पर, चलिए हो गया, रेड पेन ले लिए। ठीक है। चलिए तो दिस क्या बोल रहा है कि दिस यूनिट प्रेजेंट्स द बायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द टू वुमेन फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, क्या बोले, हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। यहाँ पर दो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी को एपिसोड को बताया गया है, जो कि दो वोमेन के बारे में है। वैसे वोमेन जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है ना। जो देखती हैं अपने बचपना को पीछे की ओर, थोड़ा सा देखती है, लुक बैक करती है ऑन देयर चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है। उसको दिखाई है एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द क्या है, मेन स्ट्रीम कल्चर। और उन लोगों का मेन स्ट्रीम कल्चर से कैसा रिलेशनशिप रहा, तो उसके बारे में ही बताई है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का और मेन स्ट्रीम कम्युनिटी का दोनों का क्या रिलेशन रहा है, तो उसके बारे में भी बताई है, रिफ्लेक्ट की है, थोड़ा सा दिखाई है। ठीक है। चलिए तो फर्स्ट अकाउंट इज, इसमें दो हम लोग का स्टोरी पढ़ना है। तो जो पहला है फर्स्ट इज बाय अमेरिकन इंडियन कहने का मतलब कि वैसे यहाँ इंडियन मैंने भारतीय का बात नहीं हो रहा। अमेरिकन इंडियन मैंने अमेरिका का जो मूल निवासी हो गए, जो वेस्ट इंडीज़ है ना, वेस्ट इंडीज में इंडियन जो काले लोग, तो स्पेशली जो अमेरिका के जो मेन लोग हैं, ओरिजिनल लोग, तो उन्हीं को बोला जाता है अमेरिकन इंडियन, या फिर नेटिव अमेरिका भी बोल सकते हैं। ये भारत का इंडिया के बारे में बात नहीं हो रहा है। ठीक। वो मैन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। यहाँ पर जो फर्स्ट अकाउंट है, यानी फर्स्ट जो स्टोरी पढ़िएगा, जितकाला शाह एंड बामादो है ना, तो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर फर्स्ट पढ़ना है, और सेकंड आपको पढ़ना है आपका, इसी में दो पार्ट पढ़ना है ना। बामा का क्या था इसका, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, दो चैप्टर पढ़ना। तो बामा लिखिए वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और जितकाला सा लिखिए कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ठीक है। तो दो स्टोरी पढ़ना है। तो फर्स्ट अकाउंट जो है, जो फर्स्ट स्टोरी है, ठीक भाई, अमेरिकन इंडियन द्वारा लिखी गई है, वुमेन द्वारा। ठीक। बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी में जो जन्म ली थी। ठीक है ना। एंड सेकेंड इज भाई, जो दूसरा है सेकेंड इज भाई कंटेम्पररी तमिल दलित राइटर। कंटेम्पररी यानी कि जो समकालीन लेखिका होती है, आजकल जो क्या बोलते हैं, करंट में जो लिखती है। और जो दूसरा राइटर है वो आपका तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी कहने का मतलब दोनों एक ही समय का लेखिका है, जितकाला शाह भी और बामा भी। तो इन दोनों के बारे में है। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, और थोड़ा सा देख लेते दो लाइन, उसके बाद हम लोग स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ समझना स्टार्टिंग का पॉइंट बहुत ही जरूरी है, यहाँ से सवाल बनते हैं, और इसको नहीं समझिएगा तो स्टोरी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो दो कंटेम्प्रेरी लेखिका के बारे में जो एक ही समय में लिखती है, दोनों के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है ना। कंटेम्प्रेरी जो समकालीन जो लिखती है आज के युग के बारे में, एक ही साथ दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है। चलिए द क्या जर्टिट्यूड साइमन्स बोनिन इनका नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना होगा जी। गर्ट्रूड साइमन बोनियन इनका प्रोनाउंसिएशन है, देख लीजिए अच्छे से। बोर्न इन द 1876 में जन्म ली थी। वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, काफ़ी उनका अच्छा टैलेंट था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन थी। ठीक है ना। वो मैन हु स्ट्रगल एंड ट्राइम्फ, जो संघर्ष की और विजय भी प्राप्त की थी। इन द टाइम कब, किस समय, व्हेन द सेवरल प्रेजुड्यूस प्रिवेल टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वोमेन, यानी कि नेटिव अमेरिकन कल्चर के प्रति या उस वोमेन के प्रति बहुत सारे प्रेजुड्यूस चलते थे उस समय। बहुत सारे भेदभाव थे छुआछूत के बारे में, या फिर प्रेजुड्यूस मैंने किसी को नीचा दिखाना भी होता है। ठीक है ना। तो वो सब चलते रहते थे। तो उस समय वो काफ़ी संघर्ष की और उस पर विजय भी प्राप्त की। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है, जो लेखिका है अपने बता रही है कैसे कैसे क्या है, एज ए राइटर लेखिका के रूप में। द एडप्टेड क्या है, पेन नेम है जीतकाला शाह, और एज ए लेखिका के रूप में उन्होंने ये जो नाम है इस नाम को छोड़कर पेन नाम से जो भी स्टोरी लिखते हैं तो पेन नाम बोला जाता है, पेन नेम से कोई राइटर लिखती है तो जीतकाला शाह के नाम से वह लिखती थी। इन द 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कार्लाइस्ट इंडियन स्कूल, ये स्कूल का नाम है, तो इसमें एक आर्टिकल वो लिखी थी और इस स्कूल के बारे में क्रिटिसाइज की थी, आर्टिकल लिखी इस स्कूल के बारे में आलोचना की, क्यों की थी। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डोगमा, डोगमा में होता है किसी जो सेट ऑफ बिलीफ्स, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ वैसा बात जो कि थोपा जाता है किसी पे तो डोगमा बोला जाता है, ठीक। तो उनका जो वर्क था वो क्रिटिसाइज करता था डोगमा के, डोगमा कोई भी बात को क्या बोलते हैं, एक ही बात को थोपना किसी पर तो उसको डोगमा बोलते थे, डोगमा को क्रिटिसाइज करती थी, आलोचना करती थी। एंड हर द लाइफ हैज द नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि अत्याचार को दबाने में उनका लाइफ पूरा का पूरा अपने लाइफ को डेडिकेट कर दी थी, समर्पित कर दी थी, ठीक ना, ठीक। लाइफ एज एन नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट इविल ऑफ ऑपरेशन, जितने भी अत्याचार थे तो सबको समाप्त करने में अपने लाइफ को ख़त्म कर दी थी। ये जो स्कूल है ना, ये स्कूल क्या करता था ना, ये स्कूल सिखाता था कि कैसे काले लोग को या फिर जो नेटिव अमेरिकन है तो अमेरिकन को कैसे दबाया जाए, कैसे उन लोग को जो मेन स्ट्रीम है मेन स्ट्रीम में मिलाया जाए, ये सब वहाँ पर पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। तो इसीलिए इस स्कूल को आलोचना करके वो आर्टिकल वगैरह लिखती थी, ठीक है। तो इतना कुछ था, 1900 में लिखना स्टार्ट किया, उसको क्रिटिसाइज की थी, ये सब इनके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बता दी, एक एक वर्ड को समझा दिए। चलिए अब आपका सेकंड जो है बामा के बारे में, तो बामा के बारे में जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से बामा के बारे में देखेंगे, अभी इनके बारे में न देखिए तो अच्छा है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं कि द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाई जीतकाला शाह, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज ए बिटर कोल्ड वन, प्रथम दिन मतलब कि जहाँ पर वो पढ़ने गई थी, अमेरिका में पढ़ने गई थी तो वहीं की बात हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे ठंड थे, ठीक है। स्टार्टिंग दिन एप्पल्स के पेड़ वगैरह होंगे तो उसके बारे में बोल रहा है। चलिए फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और जो बर्फ थे पूरा ढक लिया था ग्राउंड को, ठीक है। द ट्रीज वेयर बेयर्ड, और पत्ते से झरे हुए पेड़ थे, ठीक है, मतलब कि पत्ते नहीं थे उसमें। द लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बड़ा बेल घंटी बजा, ठीक। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रेसिंग थ्रू क्या है बेलफ्री ओवरहेड्स एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और जो मेटेलिक वॉइस था पूरा लाउड था, तेज घंटी जो बजा, वॉइस क्रेसिंग थ्रू द बेलफ्री ओवरहेड, बेलफ्री एक गुंबद होता है तो वहाँ से आवाज़ निकलते हुए ओवरहेड इन लोग के सर के पास आया, ठीक है ना। एंड क्रशिंग थ्रू बेलफ्री ओवरहेड, एंड बेलफ्री का ऊपर आवाज़ मतलब दिखाते हैं पिक्चर कैसे क्या होता है, इनटू आवर सेंसिटिव ईयर, उनके कानों तक पहुंचा, वहाँ का जो घंटी का आवाज़ है, ठीक है ना। ये बेलफ्री क्या है इसको दिखाते हैं पिक्चर में तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर दिख रहा होगा एक, तो इसी को बोलते हैं बेलफ्री। तो यहीं से आवाज़ पूरा इसका सर को क्या बोलते हैं चीरते हुए, देखिए घंटी का आवाज़ है तो यहाँ से निकला वहाँ पर पहुँचा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ईयर तक हो गया। चलिए द एनोइंग क्लेटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस, यानी कि वहाँ पर और आवाज़ें आ रहे थे, क्लेटर ऑफ शूज यानी कि जो शूज पहन के चलने का जो आवाज़ आता था तो काफ़ी एनोइंग आवाज़ था, ठीक है ना। और नो पीस कोई मतलब शांति वहाँ पर नहीं थे, शोरगुल हो रहे थे, ठीक। कॉन्स्टेंट क्लेश ऑफ हार्श नॉइजेस, काफ़ी शोरगुल हो रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना। एंड विथ ए अनडॉक्यूमेंट एंड अंडरकरेंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग अननोन एंड टंग, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर अननोन व्यक्ति थे जो कि बातें कर रहे थे, वहाँ का और आवाज़ें आ रही थी। मेड ए क्या है बेडलम विद इन विच आई वॉज क्या है सिक्योरली टाइड, यानी कि बेडलम जो बेडलम का तो शोरगुल का स्थिति बन चुका था तो वहीं पर वह फंस गई थी। आई वॉज सिक्योरली टाइड मतलब वहीं पर मैं फंस गई, बंध गई, तो ऐसा बात बोल रही है। हल्ला हो रहा तो शोरगुल हो रहा तो उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक। चलिए तो और यहाँ पर तो एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर अंडर करंट मैंने अदेखा होता है जो मतलब कभी ना देखे, और एनोइंग मतलब बोल दिए थे कि क्या जो बुरा होता है जो कि कष्टदायी आवाज़ होता है, तो ऐसे आवाज़ में फंसे हुए थे। तो यहाँ तक ये सब बात था, सिचुएशन वहाँ का सीन दिखा रहा है, ठीक है। एंड दो माई स्पिरिट टोर, और मेरे जो आत्मा है वो फट गया, क्यों फटा, इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर दी इट्स लॉस्ट फ्रीडम, लॉस्ट जो फ्रीडम खो दिए थे तो उसको पाने में स्ट्रगल कर रहे थे। एंड ऑल वाज यूजलेस, और सब के सब बेकार थे, सब बेकार थे, प्रयास सारे के सारे बेकार थे, क्योंकि मैं फ्रीडम खो दिया था, उसको मैं पा नहीं पा रहा था, तो वही बता रही है, ठीक है। मतलब खोया हुआ
जो फ्रीडम था तो उसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन सारा का सारा बेकार गया तो नहीं मिल पाया। ठीक है, कैद हो गई थी तो उनका आत्मा एक तरह से झिझोट गया, फट गया, जो भी बोलिए। चलिए अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है आपका मेन। कह रहा है कि पेल फेस वुमेन, यानी कि वाइट फेस वाली वुमेन, इन लोग तो अमेरिका नेटिव अमेरिकन तो ब्लैक फेस के होते हैं ना, तो इन लोग वाइट फेस। ठीक है, विथ वाइट हेयर लिखी दिया यहाँ पर। एंड केम आफ्टर अस, और हमारे पास आई। ठीक है, वी वी आर प्लेस इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हम लोग एक लाइन में सब खड़े हुए थे। ठीक है ना, हु वी आर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, और सभी के सभी डाइनिंग रूम की ओर मार्च कर रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, एंड दिस वी आर द इंडियन गर्ल्स, सब के सब इंडियन गर्ल्स थे। इंडियन गर्ल्स कर रहा मतलब कि नेटिव अमेरिकन, अमेरिका के इंडियंस, भारतीय इंडियन नहीं। ठीक है, इज स्टीफ सूजेज, सभी के एकदम सख्त सूज थे, काफ़ी स्टीफ होता है जो। एंड क्लोजली क्लिंक्ड ड्रेसेस, और कपड़े काफ़ी उन लोग टाइट टाइट पहने हुए थे। ठीक, द स्मॉल गर्ल्स वोल्ड स्लीव एप्रोन एंड स्लाइड सिंगल हेयर, और एक और लड़की थी सिंगल हेयर, जो जिसका बाल एक साइड से होता है। लड़की को देखोगे कि लड़की का मुंडी है तो बाल एक जगह सब लटका लेती है, इस टाइप से सिंगल हेयर। ठीक है, पिक्चर करके गूगल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एक लड़की थी स्मॉल गर्ल, और स्लीव एप्रोन, एक स्लीव एप्रोन पहनी हुई थी, यानी कि जो हाफ बंडी टाइप का होता है ना, तो इसका पिक्चर आपको देखना, गूगल करिएगा मिल जाएगा। तो एप्रोन वो फ्रॉक पहनी हुई थी हाफ बंडी का। ठीक है, जिसे बाहें दिखाई देता है, तो इस लड़की के बारे में बोल रही थी। ठीक, चलिए, एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन, तो मोकेजिन्स मतलब जो शूज होता है जो कि आवाज़ कम करता है, तो उसको पहनकर ये भी जा रही थी, जिसमें कि आवाज़ एकदम कम होता है, नॉइजलेस, कोई आवाज़ वगैरह उसमें नहीं थे। ठीक है, ये इनका शूज था। ठीक, आई फेल्ट लाइक क्या है, सिंकिंग टू फ्लोर्स, तो यहाँ पर देखिए इसका पिक्चर दिखा दे, क्लियर हो जाएगा कैसा दिखता था। बाकी का देखिएगा, जो भी वर्ड समझ में नहीं तो उसको गूगल करिए, पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो आपको मोकेसिन दिखा दे रहे हैं ताकि मोकेसिन आगे यूज आएगा, तो इसको देखिए मोकेसिन है। ठीक, जिस पहन ली थी इसमें आवाज़ वगैरह कम थे। ठीक है, चलिए तो मोकेसिन देख लिए। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, अब इनको ऐसा लग रहा था कि फ्लोर की ओर मतलब डूबते हुए जा रही थी। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई सोल्जर्स, उनका जो ब्लैंकेट जो कपड़ा था वो सोल्जर से मतलब कि हट चुका था, निकल गया था, स्ट्रिपर में गिर गया था। ठीक, आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियंस गर्ल्स, और उस इंडियन गर्ल्स को काफ़ी हार्ड देख रही थी, काफ़ी बुरा तरीका से देख रही थी बाकी सब और लड़की को। हु सीम टू नोट टू केयर दैट दे वेयर इवन मोर क्या इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, यानी कि उन लोगों को इसलिए देख रही थी कि देखी कि उन लोग का कोई परवाह ही नहीं है कि उन लोगों ने और मतलब कि बुरा ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है ना, हमसे भी मतलब बुरा ड्रेस, जिसमें कि क्या बोलते हैं बाही वगैरह सब दिख रहा है, तो इस टाइप से। ठीक है, इमोडेस्टी ड्रेस पहनी है, जो कि जिसमें कि मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यहाँ पर रुकिए इसका वर्ड मीनिंग, हाँ, अभद्र तरीका से दिख रहा है उन लोग का ड्रेस वगैरह भी। और वहाँ के जो गर्ल है उनके बारे में बोल रही है। ठीक, इन देयर टाइटली फिटिंग, काफ़ी टाइट पहनी हुई थी, क्लोथ सबके कपड़े थे, तो उन लोग को देख के इनको और बुरा लग रहा है। ठीक है, कि विल वी मार्च इन, जब हम लोग आगे बढ़े, आगे गए, द बॉयज इंटर एट एन अपोजिट डोर, तो पीछे के दरवाजे से लड़के कुछ इंटर आए, उन लोग भी खाना वगैरह खाने आ रहा होगा। आई वॉच फॉर 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, हमारे पार्टी में 3 और लड़के हैं बहादुर, तो उन लोगों को मैं देख रहा था। ठीक है, एंड आई अस्पायर्ड देम इन द रियर रैंक्स, जो रियर रैंक्स यानी कि पीछे जो खड़े थे लाइन में, तो उन लोग को मैं देखा जासूसी की। ठीक है, एंड और लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, मतलब जितना अनकम्फर्टेबल मैं फील कर रही तो उन लोग ऐसा दिख रहा था कि अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। एंड ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, तब एक छोटी सी घंटी बजा, और क्या हुआ, ईच ऑफ द पीपल्स ड्रीव ए चेयर्स, प्रत्येक पीपल जितने भी स्टूडेंट थे उसमें से हर एक ने अपना अपना चेयर को निकाला फ्रॉम द अंडर द टेबल। ठीक है, और टेबल के नीचे से चेयर निकाला। एंड सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वेयर टू बी सीटेड, अब ऐसा लगा कि उन लोग अब सब बैठेगा उस पर। ठीक, आई पुल्ड आउट माई, मैंने भी एक अपना निकाला चेयर वहाँ से। एट वंस स्लीपर्ड इन टू इट फ्रॉम वन साइड, अब एक साइड से उस पर मैंने गिर गई यानी कि बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न माई हेड, जब मैंने लेकिन बैठने के बाद जब मैं सिर को ऐसे टर्न किया, आई वॉज ओनली वन, तब मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही जो हूँ, ओनली वन सीटेड, सिर्फ मैं ही जो हूँ बैठी हूँ, बाकी सब तो क्या है, ऑल द रेस्ट आवर टेबल्स रिमेंस स्टैंडिंग, बाकी तो सभी के सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो जस्ट आई बिगन टू राइज, जैसे मैं उठने वाली थी, लुकिंग साइली अराउंड टू सी,
चारों तरफ देखी थोड़ा शर्मिंदगी से। तो हाउ द चेयर्स टू बी यूज्ड, कैसे चेयर्स को यूज किया जाएगा वहाँ पर, तो उसको देखी। एंड सेकंड बेल वाज साउंडेड, तब सेकंड बेल बजा। एंड ऑल द सीटेड एट लास्ट, फिर तब जाके सभी कोई बैठ गए वहाँ पर। एंड आई हैड क्रॉल्ड बैक इनटू माय चेयर, और मैं भी दोबारा से जाकर चेयर पर बैठ गई अगेन, ठीक है ना। आई हर्ड मैन वॉइस, मैंने एक आदमी का वॉइस सुना। वन मैन क्या है, एंड ऑफ द हॉल, लास्ट मतलब हॉल के अंतिम में कोई किसी का वॉइस था, उसका आवाज़ सुने। आई लुकिंग अराउंड टू सी हिम, हमने उसके चारों तरफ देखा। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, तो सभी अपने अपने प्लेट्स पे मतलब कि जहाँ पर रखे हुए थे, सिर पे अपना सिर को ऐसे रखे हुए थे जितने बैठे हुए थे लोग थे। एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चेन, जब मैंने लंबे चैन को देखा, ऑफ द टेबल्स को, आई काउट, मैंने चिल्लाई, ठीक है। काउट माई आइज ऑफ द क्या पे, काउट में पकड़ी गई। आई काउट आइज ऑफ द पेल फेस वुमेन अपॉन मी, तो मैंने देखा कि एक पेल फेस वुमेन वही मेरे तरफ आ रही थी। इमीडिएटली अचानक क्या हुआ, आई ड्रॉप्ड माई आइज, मैंने अपने आँख को नीचे किया, डाउन किया। एंड वेंडरली वाई आई वॉज सो नींग वाचिंग माई स्ट्रेंज वुमेन, तो मैंने देखा कि वो जो अनजान व्यक्ति है, जो अनजान महिला है, हमें क्यों देख रही है, ठीक है ना। एंड उसके बाद द मैन ही इज मटरिंग, और लोग वहाँ पर भुनभुना रहे थे, ठीक है। एंड देन ए थर्ड बेल वाज स्टेप, तब तीसरा बेल बजा। उसके बाद क्या हुआ, वही जो मैन था, किसी मैन घंटी बजा रहा होगा तो वही बोला, फिर आया। तो उसके बाद क्या हुआ, एवरी वन पिकेट अप निप एंड क्या है फोर्क, तो सभी अपने अपने चाकू वगैरह फोर्क वगैरह निकाले, बिगन ईटिंग, खाना शुरू किए। आई बिगन क्या है, आई क्राइंग इंस्टेंट, मैंने चिल्लाना स्टार्ट किया। क्यों चिल्लाना, रोना स्टार्ट किया। फॉर दिस टाइम आई वॉज अफेयर टू वेंचर, मतलब इस खतरे से मैं काफ़ी डर गई थी। एनीथिंग मोर, इससे ज़्यादा तो कोई और खतरा नहीं होता, कभी ऐसा डरी नहीं थी, इतना डर गई थी कि रोने लगी, ठीक है ना। बट दिस इज द ईटिंग बाई फार्मूला, ईटिंग बाई फार्मूला मैंने रूल्स और रेगुलेशन जो था, वाज नॉट हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे, उतना हार्डेस्ट ट्रायल नहीं हुआ फर्स्ट दिन के लिए, उतना कठिनाई नहीं था। लेकिन लेट इन द मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, माई फ्रेंड जिडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, वो मुझे एक बहुत भयानक सा वार्निंग दी। क्या दी, जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश के कुछ वर्ड जानती थी, ठीक है, इंग्लिश को जानती थी। सी हैड ओवर हर्ड, वो उसने सुनी थी क्या, द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, मतलब पेल फेस वुमेन के बारे में सुन ली थी, बात कर रही किसके बारे में, पेल कटिंग लॉन्ग हेयर को काटने को, हैवी हेयर को काटने के बारे में, तो उस बात को सुन ली थी, ठीक, पेल फेस वुमेन बोल रही थी, ठीक है। आवर मदर्स हैड टाउट, जो मेरी माँ है वो बताती थी, किसकी माँ, जीतकालासा की माँ, कि क्या बोलती थी, अस हमें बताती थी, हैज़ द ओनली अनस्किल्ड वेरियर्स, जो अनस्किल्ड योद्धा होते हैं, हु वेर कैप्चर हैड देयर इनेमी देयर हेयर सिंगल बाय द इनेमी, यानी कि उन लोगों का सिंगल हेयर होता है जो कि अनस्किल्ड वेरियर होते हैं, जो कि अपने इनेमी द्वारा कैप्चर किए जाते हैं, तो उन्हीं लोग का बाल काट दिया जाता है, छोटे छोटे बाल कर दिया जाता है। मेरी माँ बताती है, एमोंग आवर पीपुल, हमारे जो लोग हैं वो क्या बताते हैं, शॉर्ट्स हेयर वाज द ओर्न बाय क्या है, मॉर्नर्स जो शोक सभा में जाते हैं तो उन लोगों द्वारा शॉर्ट्स हेयर अपनाया जाता है। एंड सिंगल हेयर बाय क्वाड्स, जो डरपोक होते हैं तो उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, तो ऐसे हमारे परंपरा में है, ठीक है, हमारे लोग बताते हैं। वी डिस्कस आवर लेट फेट फॉर मोमेंट्स, हमने कुछ अपना भविष्य वगैरह के बारे में बात किया। एंड व्हेन जुडविन सेड, जब जुडविन बोला वी हैव टू सबमिट, हमें सबमिट करना होगा, बिकॉज दे वेर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे लोग स्ट्रॉन्ग है। आई रिबेल, लेकिन क्या बोली, नहीं मैं विरोध करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से विरोध करने वाली थी। नो आई विल नॉट सबमिट, बोली नहीं मैं सबमिट नहीं करूंगी, ठीक है ना। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं स्ट्रगल करूंगी। आई आंसर्ड, लेकिन क्या बोली कि मैं सबमिट नहीं करूंगी बाल कटवाने के लिए, मैं क्या करूंगी, पहले स्ट्रगल करूंगी। वहाँ पर स्कूल में परंपरा था कि बाल सभी को काट दिया जाता था। चलिए, आई वॉच माई चांस, ठीक है, तो मैं अपने चांस को ढूंढूंगी, देखूंगी। एंड वेन, मैंने देखा, अपने चांस को देखा। वेन नो वन नोटिस, जब कोई नहीं था, आई डिसअपेयर्ड, मैं गायब हो गई, ठीक है ना। आई क्रेप्ट अप स्टेयर्स हैज़ क्वाइटली हैज़ आई कुड, और मैं जितना मतलब चल सकती थी उतना आसानी से चल रही थी सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर। एंड उसके बाद आई कुड हो गया इन द क्या, स्क्वीजिंग शूज, जो स्क्वीजिंग शूज जो चू चू का आवाज़ करता है, तो ऐसा शूज पहनी हुई थी। माई मोकासिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज, और जो मोकासिन जो स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो मोक्सिन इनका चेंज हो गया था, उनको शूज दे दिया गया था, तो वही शूज आवाज़ कर रहा था, ठीक है। ऑल दो द हॉल हैड पास, जैसे कि मैंने हॉल को पास किया, विदाउट नोइंग द क्या है, विदर आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ कोई जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैंने पास किया, टर्निंग ए साइड टू एन ओपन डोर, तो दरवाज़ा खोल कर जब साइड में गया, आई फाउंड ए लार्ज रूम, तो मैंने एक बहुत बड़ा रूम पाया। वेन द थ्री वाइट्स बेड इन इट, वहाँ पे 3 वाइट बेड थे। एंड द विंडोज वेयर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन, ठीक है। एंड द कर्टन्स थे वहाँ पे लगे हुए, विच मेड द रूम वेरी डिम, जो रूम को काफ़ी अंधेरा कर दिया था कर्टन। एंड थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था, तो मैं जाकर वहाँ पर क्या कि छिप गई। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स
मैं नीचे गई, ठीक है, टुवार्ड्स द कॉर्नर के पास गई, फर्दर फ्रॉम द डोर, डोर से जो आगे था थोड़ा सा फारदेस्ट, एंड ओ माई हैंड्स, उसके बाद क्या था, ओ माई हैंड्स एंड द नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, और अपने हाथ को ऐसे करके नीज घुटने के बल्ले पे क्रॉल कर गई, ऐसे क्रॉल करना होता है, नीचे देखिए पिक्चर ऐप लगाया हुआ है, और क्रॉल कर गई, ठीक है ना, ऑन एक सेकेंड, ठीक है, ऑन माई हैंड्स क्रॉल करके अंडर द बेड, एंड क्या है, होल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को यहाँ पर पैक कर लिए डार्क कॉर्नर में, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ऐसे सिचुएशन दिखा रही है, छुप गई कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, ठीक है। चलिए हडल्ट माई सेल्फ इन डार्क रूम में, फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, जहाँ से मैं छिपी हुई थी, आई पियर्ड आउट, मैंने देखी, झाँक कर देखी, ठीक है, सडनली विद द फियर वेन एवर आई वॉज हियर्ड फुट स्टेप नियर बाई, तो जैसे मैं कोई आवाज़, पैरों की आवाज़ सुनती थी आसपास में, तो मैं काफ़ी डर जाती थी, ठीक है ना, एंड दो इन द हॉल लाउड, एक सेकेंड इसको, चलिए, हॉल इन द लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम्स, और हॉल में मेरा नाम बुलाया जा रहा था कि कहाँ गई लड़की, कहाँ गई, ठीक, एंड आई न्यू दैट, मैंने देखा, क्या देखा कि दैट इवन जुडविन जिसका फ्रेंड थी, वाज सर्चिंग फॉर मी, वो भी इसको ढूंढ रही थी, ठीक है ना, एंड आई डिड नॉट ओपन माई माउथ, मैंने कुछ भी नहीं बोला, नो आंसर किया, ठीक, कुछ नहीं बोला, देन स्टेप्स वेयर द क्या है क्विक्ड एंड वॉइसेस बिकम एक्साइटेड, और सभी का जो स्टेप चलने का आवाज़ था काफ़ी तेज हो गया, और वॉइसेस भी काफ़ी तेज़ी से हो गया वहाँ पर सभी का, एंड द साउंड्स केम नियर एंड नियर, काफ़ी आवाज़ मेरे पास आ रहे थे, ओमेन्स एंड द गर्ल्स इंटर द रूम, ओमेन और गर्ल्स इंटर की, एंड आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैं अपने सांस को पकड़ी, वॉच देम, उनको पकड़ी, एंड क्लोजेस द डोर, पिव्ड बिहाइंड द लार्ज ट्रंक्स, और मतलब झुक कर नीचे से देख रही थी कि वो बक्से के नीचे से देखी कि वो सब आ रहे हैं, सम ऑफ द थ्रू अप द कर्टेंस, उनमें से कुछ ने पर्दा को हटाया, एंड रूम वॉज फिल्ड विद द सडन लाइट, तो अचानक रूम में लाइट भर गए, एंड व्हाट काउज देम टू स्टूप लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो, और फिर उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता था, व्हाट काउज्ड देम टू स्टॉप, ठीक है ना, लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो, उन लोगों को क्या कारण हुआ कि बेड के नीचे देखा और पता नहीं, हमें कुछ है नहीं, लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो, यहाँ पर तो उन लोग का रुकने का क्या कारण हुआ, क्यों उन लोग देखा, तो यहाँ पर, ठीक, आई रिमेंबर बिगन ड्रॉग्ड आउट, मैंने मुझे याद है कि मुझे खींच दिया गया था, बाहर निकाला गया, दो आई वॉज रेसिस्ट बाई किकिंग एंड स्क्रेचिंग विडली, मैं चिल्लाई किकिंग ऐसे की, हाथ घोड़े ऐसे की, लेकिन फिर भी हमको निकाल लिया गया था, एंड इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरे बावजूद न चाहते हुए भी क्या हुआ, आई वॉज क्राइड डाउन स्टेयर में, मुझे ले गया खींचा गया, खींचकर कैरिड, एंड क्या है टाइड फास्ट इन द चेयर में मुझे बांध दिया गया, तो बता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ वहाँ पर, ठीक है, आई क्राउड अराउंड, मैंने चिल्लाई, ठीक है, शेकिंग माई हेड्स, अपने सिर को इधर उधर हिलाई, ठीक है ना, ऑल द व्हील अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स, तब तक मैंने महसूस किया कि एक ठंडा ब्लेड, ठीक है ना, सीजर्स जो कैंची थी अगेंस्ट माई नेक, तब तक मेरे नाक के पास एक बहुत बड़ा ठंडा सा ब्लेड सीजर कैंची आ गया था बाल काटने के लिए, एंड हर्ड देम क्या है, नो ऑफ वन ऑफ माई थिक्स क्या है ब्रेड्स, यानी कि वहाँ से मैंने एक भाग को नो ऑफ मतलब काट दिया गया, हटा दिया गया, ऑफ माई थिक ब्रेड्स, जो मेरे घने घने बाल थे उसको हटा दिया गया, काट दिया गया, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उसके बाद मैंने अपना आत्मा को खो दिया, ठीक है ना, इसके बाद ब्रेड्स में चोटी होगा आई थिंक, उसको काट दिया, सिंस द डे वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर्स एंड आई हैड सफर्ड एक्सट्रीमली क्या है इंडिग्निटी, मतलब काफ़ी मैंने अपमान महसूस कर रही थी, अपमानित हो रही थी उसके बाद से, एंड पीपुल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मुझ पे घूर रहे थे, एंड आई हैड बीन एक सेकेंड, लोग मुझ पे घूरते थे, वही हो गया, उसके बाद वही है, लोग मुझ पे घूरे थे उस समय, एंड आई हैड बीन टोस्ट अबाउट इन द एयर, मुझे वो एयर में उछाला गया था, लाइक वुडन पपेट्स, जो पपेट्स होता है खिलौना, जो हम लोग पपेट का रोल किए थे, तो ऐसा मुझे उछाला गया था, मतलब कि जैसा मैं तैसा जो जैसा काम कर रहा था मेरे साथ कर सकता था, हम वहाँ पर कुछ नहीं रोक पाए, एंड नाउ माई क्या लॉन्ग हेयर वाज सिंगल लाइक ए क्वार्ट्स, मेरा जो बड़े बड़े बाल थे वो एक सिंगल हेयर हो गया, पतला बाल हो गया, कट गया, एंड कैसा क्वार्ट्स, डरपोक के जैसा, कायर के जैसा, इन माई एंग्यूज, मैं अपने दुख में, आई मोर्न फॉर माई मदर, मैं अपने माँ के लिए रोई, ठीक है ना, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन मेरे को सांत्वना देने कोई वहाँ पर नहीं आया, और नोट ए सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, क्या कोई भी मतलब मेरे साथ आकर नहीं बैठा, नहीं बात किया, एंड एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे मेरी माँ मेरे से बात करती थी, बैठती थी, तो वहाँ पर कोई नहीं आया, एंड फॉर नाउ, और अभी आई वॉज ओनली वन ऑफ माई क्या मैनी लिटल एनिमल्स ड्राइव इन बाई हर्डर, और मैं बस एक वैसा छोटा सा जानवर बन के रह गया था बहुत सारे एनिमलों में से, जो कि एक हर्डर, एक चरवाहा के द्वारा चलाया जाता है, तो वैसे ही मैं बन कर रह गई थी, यानी कि मैं किसी और के कंट्रोल में आ गई थी, तो यहाँ पर बता रही है, ठीक है, तो आपका पार्ट 1 स्टार्ट खत्म हुआ, और एक सेकेंड,
आपका पार्ट 2 हम लोग क्या बोलते हैं अगला वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको पढ़िए। पार्ट 2 का मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके समरी के रूप में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो ऐसे मैं लाइन बाय लाइन ले आऊँगा, टेंशन मत लीजिए, सभी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में मिलेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।